पेपर लीक की घटनाओं ने पूरे देश के अंदर राजस्थान के माथे पर बदनामी का जो कलंक लगाया, उसको 2021 की भर्ती को लेके और जब 2023 में राजस्थान के अंदर चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, इन सब ने यह कहा था चुनाव प्रचार में कि हमारी जब सरकार बनी एसआई भर्ती को रद्द करेंगे और आरपीएससी को भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे और तमाम जो पेपर लीक के अंदर चाहे नीट का हो चाहे दूसरे मामले हो, उन सब की सीबीआई जांच करा के और जो मगरमच्छ है कांग्रेस पार्टी के नेता उनको हम अंदर डालेंगे। लेकिन 2023 के अंदर नौजवानों को वोट लेके भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंदर आई और सरकार में आने के बाद एसआई भर्ती का नाम नहीं लिया, भूल गए सारे लोग। तब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एसआई भर्ती को रद्द कराने के लिए बड़ा आंदोलन यहाँ सिंह में चालू किया। 859 के लगभग सब इंस्पेक्टर थे और इनमें से 600 से ज्यादा फर्जी थे। इनमें आरपीएससी के मेंबर से लेके बड़े लोग, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के जो पीएसओ थे, उनका बेटा, कई अधिकारियों के बच्चे, कई नेताओं के बच्चे, ये इस तरह पेपर लीक करके पेपर सोशल मीडिया पे भी कई जगह वायरल हो गया था। तो इन्होंने पूरा प्रयास किया कि हम लोग बढ़े रहें और भारतीय जनता पार्टी की बजरंग सरकार अपने वादे से मुकर गई। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री का वो वादा हवा के अंदर रह गया कि हम भर्तियां रद्द करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बड़ा आंदोलन शहीद स्मारक में किया। हमने जेल पर आंदोलन किया, राज्यपाल से मिले और लाखों लाख लोग, जब 1.5-2 लाख लोग जयपुर में मई के उत्तपती धूप के अंदर उन्होंने रैली करी राजस्थान के नौजवानों, तब देश के नेताओं का ध्यान राजस्थान की एसआई भर्ती में पड़ा और हाईकोर्ट ने, एकल पीठ ने एसआई भर्ती को रद्द किया और ये नौजवानों के संघर्ष का ही परिणाम था कि हाईकोर्ट ने उनकी बात को सुना और न्यायपालिका ने न्याय किया। सरकार ने उस वक्त कहा कि हम डबल बेंच में नहीं जाएंगे, हम लड़कों के साथ हैं और कई नेताओं ने इसका क्रेडिट लेने के लिए, जो बीजेपी सरकार बनने के बाद एक बयान तक उनका नहीं आया, लेकिन क्रेडिट की होड़ मच गई। तो जो कृषि मंत्री कह रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बिल्कुल वो नहीं करेंगे, अपील नहीं करेंगे, भजनलाल जी का अपील नहीं करेंगे, हम बच्चों के साथ हैं, हमारी एसआई थी और एसओजी की वजह से भर्ती रद्द हुई है। और थोड़े दिनों बाद सरकार का दूसरा जो ग्रुप था वो आगे आया और उन्होंने कहा अच्छा जो लड़के निर्दोष हैं उनका क्या, तो आप डबल बेंच में सरकार ने अपील करी और तब पार्लियामेंट में, लोकसभा के अंदर मामला उठाया। फिर हमने आह्वान किया कि अगर डबल बेंच करेंगे तो हम दिल्ली कूच करेंगे और डबल बेंच ने भी छात्रों के हित में फैसला किया और न्याय किया और भर्ती को सिंगल बेंच के आदेश को यथावत रखा। तब जो चयनित थानेदार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर एसएलपी दायर की और इधर हमारे जो पीड़ित बच्चे थे उन्होंने भी किस तरह, मतलब उनके पास फीस भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ना बड़ा टेढ़ा काम है, एक डंका वकील हो, एक अफसर की कितनी फीस होती है। ये बच्चे अपने दम पे लड़े और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर न्याय किया, राजस्थान की सरकार को लताड़ पिलाई। हाईकोर्ट सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आरपीएससी पुनर्गठन होना चाहिए, आरपीएससी के संजय सूत्र से तमाम लोगों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो और इसके अंदर जो आरोपी है राजनीतिक नियुक्तियां नहीं है, जो आरोपी उनके खिलाफ कार्रवाई, ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब राजस्थान की सरकार ने कल ये सूचना जारी की कि हम उस भर्ती को रद्द करते हुए अब सरकार नहीं जा रही है। कल कुछ लोग जो पहले तबियत थे उनके यहाँ परिजन यहाँ बैठे हुए थे, वो कर रहे थे प्रयास, लेकिन उसके बाद सरकार ने सूचना जारी की और ये कहा कि हम नई 859 पद है उनकी नई एसआई भर्ती की नई वैकेंसी उन्होंने कल निकाली। लेकिन उसके अंदर उन्होंने ये किया कि जो लोग बैठे थे शायद 3,83,000 3 लाख एग्जाम जिन्होंने दिया, 8 लाख के लगभग फार्म भरे, 7 लाख से ज्यादा और 3,83,000 या 90,000 जो भी बच्चे बैठे, सिर्फ उनको कहा कि वही लोग अब इसको नए सिरे से देंगे। तो सरकार से हमारी मांग है कि 3,83,000 में 8 में आपके क्या फर्क पड़ रहा है, आपने फीस तो ले ली, मुझे 400 रुपये पर फार्म दी। तो हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे जिन्होंने उसमें फार्म भरा, हो सकता है एज उनकी निकल गई हो, उसमें छोड़ देते हुए उन 8 लाख बच्चों को मौका दे, ईमानदारों को अपना पाए। ये हमारी सरकार से पहली मांग है। और दूसरी मांग ये है कि 23 में जब बीजेपी सरकार बनी थी उसके बाद और पहले जो इन्होंने वादे किए, पेपर लीक की जो घटनाएं हुई, ओएमआर का घोटाला रहा, हमने जो मामले उठाए वो धरातल पाए, लेकिन एक भी प्रकरण को सीबीआई को क्यों नहीं दिया। रीट की जो एग्जाम थी उसमें सीबीआई को क्यों नहीं दिया। जब कटारा पकड़े गए, दूसरे लोग कांग्रेस के नेता पकड़े, उन्होंने कहा हमने तो कांग्रेस के नेताओं के कहने से ये काम किया। तो मेरा भजनलाल सरकार से और
देश के प्रधानमंत्री से कहना, मैं बार बार पार्लियामेंट में इस बात को उठाता हूँ और मैं मीडिया का धन्यवाद इस बात का दूंगा कि आप लगातार इन मामलों को उठा रहे हो। अगर आप नहीं हो तो कोई बात ही नहीं आएगी। कुछ तो हमारे बच्चे मेहनत करें, तो आप लोग करें, उसके बाद नेताओं की नींद उठती है। लेकिन राजस्थान की स्थिति कांग्रेस हो गई है, क्योंकि जितने भी मगरमच्छ थे तो कांग्रेस पार्टी के पकड़े जाएंगे, उसमें कांग्रेस की सरकार की, तो वो अपना एडजस्टमेंट करने में कहीं नहीं लगे। भजनलाल जी को अप्लाई कर रहे हैं, कभी चुनाव के नाम पर गलत टिकट लेकर कर रहे हैं, कहीं किसी तरह का कहने को बाद दूसरी, और रात को जाके सीएम से मिल लेते हैं। तो ये स्थिति राजस्थान की है। और अब हम जितने भी भर्तियाँ और जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है, इसमें तो बच्चों की बहुत बड़ी जीत हुई एसआई भर्ती को। पहली बार लगा देश में, पूरे देश का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ कि एसआई भर्ती के जो गलत थानेदार चुने गए थे, सबसे ज्यादा फर्जी थानेदार, वो जेलों में भी गए। कुछ लोगों को एसओजी ने अलग कमरे के अंदर सेटलमेंट कर निकाल दिया, कम से कम 200-250 मुझे एसओजी निकाला। अब जांच बाकी पता नहीं क्या होगा उसका, लेकिन फिर भी बच्चों की ऐतिहासिक जीत हुई। देश में एक चर्चा चली कि राजस्थान का नौजवान लड़ाका है, अपने दम पर कुछ भी कर सकता है, तो राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ा। दिल्ली की सरकार के सामने भी ये बात आई कि भजनलाल जी जो कह रहे थे गलत था, वास्तव में एसआई भर्ती का फर्जी बढ़ा। इसके अंदर हमारा बड़ा रोल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का। तो व्यक्तिगत रूप से आप सब देख रहे हैं कि आंधी तूफान और गर्मी के अंदर किस तरह हम लड़े, और आखिरी दम तक लड़े। हमने ये भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला के खिलाफ आया तो दिल्ली कूद करेंगे, दिल्ली को कह रहे हैं। ये हमारा पहला एसआई भर्ती में था कि बच्चों के साथ न्याय होगा। अब हमारी मांग है कि 8 लाख जो बच्चे हैं, इसमें एक बार बढ़ा दे सरकार, तो इन सब बच्चों को एक बार मौका दे। मेरे हिसाब से सारे लोग नहीं बैठेंगे, कहने तो एडजस्ट हो गए, लेकिन इन बच्चों को मौका देना चाहिए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मांग है। हम इसी मई महीने के अंदर हमारा कैलेंडर जारी करेंगे, जिसमें प्रदेश के अंदर जो हालात बने, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था, एमएसपी खरीद, और जिस तरह बायोडीजल के अंदर जिस तरह इनके एमएलए के नाम आ रहे हैं, अवैध माइनिंग के नाम पे, भरतपुर से जो सीएम का जिला है वहाँ अवैध माइनिंग के नाम पे बाबा जी ने सुसाइड किया था भरतपुर के अंदर, लेकिन उस चीज को भूल गए। तब बीजेपी के लोग बहुत चिल्लाए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे। अवैध माइनिंग तो वैसे ही कैसे हो रही है। और दूसरे जो भी राजस्थान के मुद्दे, चाहे जल जीवन मिशन घोटाले के अंदर आप और पढ़ते हैं, इसकी खोलें, बहुत से लोग और इसके अंदर आएंगे। और हम ये चाहेंगे कि पुरानी भर्तियां जो पेपर लीक थे, इनकी 1-2 जांच आप सीबीआई को कराएं, ताकि बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के नेताओं को पकड़ा जा सके, जो जोर जोर से भौंकते हैं कि हमारा कुछ कर लो, हमारा कुछ कर लो। तो बीजेपी को करके दिखाना चाहिए, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बीजेपी कांग्रेस मिली हुई है और मिला जुली का खेल है। ये राजस्थान में लंबा चलने वाला नहीं। 28 के अंदर राजस्थान का नौजवान इस खेल को बदल देगा, दोनों पार्टियों को घर बिठाएगा। बहुत बुरी स्थिति से राजस्थान गुजर रहा है। मुख्यमंत्री पूरी तरीके से फेल है, उनको कुछ भी नहीं पता। उनकी जबान ऐसे फिसलती है कि डेली एक आदमी कभी कभी उसकी जबान फिसलती थी, दिन में 10 बार ये क्या बोलते क्या नहीं बोलते ही पता नहीं। अधिकारी सरकार चला रहे हैं, और जो लोग जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी और जो लोग बीजेपी के नेताओं को फोन टैप कर रहे थे, उन सारे अधिकारियों को PHQ के अंदर अच्छे पद दिए गए। और वही अधिकारी इस बीजेपी की सरकार को चला रहे, तो बीजेपी के नेताओं को जेल में डालने के लिए दिल्ली से छापे मारे थे। तो बीजेपी को अपना इतिहास याद करना चाहिए कि आगे भी चुनाव होंगे। बंगाल की जीत से ज्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं। बंगाल के अंदर ममता बनर्जी का लंबा 15 साल का शासन था। आपने SIR के अंदर 93 लाख वोट काटे, ज्यादा अंतर भी नहीं, आपका 30-32 लाख का है। और जिस तरह पूरी ताकत आपने झोंकी, 3-4 लाख पैरामिलिट्री को डाल दिया और जो खोप पैदा किया, इसकी वजह से आप जीत गए। लेकिन केरल, तमिलनाडु में बीजेपी क्या स्थिति वो भी आप देख लें, कर्नाटक में क्या है वो भी देख लें। और ये राजस्थान है, या भारतीय जनता पार्टी का कुछ भी नहीं बढ़ने वाला। अगर इसी तरह का काम चला तो राजस्थान का नौजवान इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए राजधानी की ओर कूच करेगा और सचिवालय में घुस जाएगा। इतना गुस्सा राजस्थान के नौजवानों के अंदर है। नौजवान आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, और एक फोकस बन गया माफिया पुलिस और इसका, जो पहले बजरी माफिया के नाम पे था। आज देखिए कोई भी मामला दर्ज होता है, उस पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता, वो आगे भटकता रहता है। बहुत से लोग सुसाइड करते हैं, सुसाइड नोट लिख के कि हमारा इस व्यवस्था से भरोसा हो गया, हम मर गए। ये राजस्थान के अंदर महिला अपराध इस देश के अंदर नंबर 1 पे हो गया राजस्थान। SC/ST पे जो अत्याचार हो रहा है नंबर 1 पे राजस्थान हो गया। तो राजस्थान को बचाने के लिए RLP लंबी लड़ाई अब राजस्थान के अंदर करेगी। पहले भी हम लड़ते रहे और लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे, और निश्चित रूप से बड़ी लड़ाई लड़के राजस्थान के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज को न्याय दिलाने के कटिबद्ध कर संकल्प। आज ऐसा ही भर्ती की जो जीत हुई है, इसके उपलक्ष्य में बच्चे मुझे धन्यवाद देने के लिए आए। और आप सबको मीडिया का धन्यवाद कि भर्ती रद्द कराने में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। और हमारे उन बच्चों की जो लगातार 3-4 साल से संघर्ष कर रहे थे,
और सारे उन लोगों की जिन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ऐसा ही भर्ती कराने की बात रखी, उन सबको धन्यवाद। सर 14 राज्यों 5 केंद्र प्रदेशों में ऐसा ही भर्ती में इंटरव्यू की प्रणाली है ही नहीं, खत्म कर दी गई है। राजस्थान में आरपीएससी देते हो वही सबसे ज्यादा संदिग्ध है। देखिए अपने ये चाहते हैं कि आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पर गठन हो, अपने ये तो कहना है कि आरपीएससी का यूपीएससी की तर्ज पर गठन हो। ऐसा नहीं यूपीएससी में कभी गड़बड़ नहीं, यूपीएससी गड़बड़, लेकिन उसको वापिस नहीं किया गया। यूपीएससी के मेंबर को फोन करने से पहले 1000 बार लोग सोचते हैं सिफारिश करना पड़ेगा। यहाँ तो हर कोई जाकर सिफारिश कर जाता है, दीवार को के अंदर घुस जाते हैं मेंबर के, चेयरमैन के सूचियां जारी कर लेते हैं। हमारे एक पहले चेयरमैन थे आरपीएससी के, वो तो पहले कॉपी गड़बड़ करते थे, अपने सारे बच्चों के रिश्ते अच्छे कर दिए उन्होंने। अच्छा तुम आरएस बना दो, तो मेरी भतीजी से रिश्ता करोगे, मेरी भांजी से करोगे, 50-100 बना दिए, क्या करोगे आप? है ऐसा लोग। तो हम ये चाह रहे हैं कि 2004 से लेकर 2025 जितने भी आरपीएससी के चेयरमैन रहे, जितने मेंबर रहे, उनके रिश्तेदारों की और जो चेंज जिनका हुआ है, चाहे एसपी बना, डिप्टी बना, चाहे आरजेएस बना, उसमें आरपीएससी 10th-12th वो तो कैसे कर रहे हैं, वो कैसे आरपीएस मतलब। तो ये एक बार मुद्दा उठा था 2014-15 में, जब हबीब का दौरान को जेल में डाला, वो हम लोग नहीं उठाया था। और होता क्या है, हम इस बात को उठाते हैं, 3 दिन बाद चली, 14 दिन सरकार में बैठे लोकतंत्र आगे हो जाता, विपक्ष को जहाँ एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता, विपक्ष एकजुट नहीं है। और कांग्रेस खुद इतने धड़ों में बटी हुई है, एक दर्जन मुख्यमंत्री जो भी स्थितियां लड़ाई नहीं लड़ रही। देखिए कांग्रेस के मेरे जो के साथ और भी लोगों को मैं तो कह रहा हूँ गिरफ्तार करना है। रीट के आरोपित हो भजनलाल जी खान भाई, कांग्रेस के नेता मेरे से रात को घर पे मिलते हैं, पकड़ो उनको। जिनकी कलाम कोचिंग पे आरोप लगे, कैसी है कलाम कोचिंग, चेक क्यों नहीं कर रहा, क्या करना आपको? पकड़ा दखली करो जिनकी, ताकि आइंदा से मैसेज हो, आइंदा से ऐसा काम कोई भी नेता करने से पहले 1000 बार राजस्थान में सोचे। सांसद साहब, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही, पर विकास राव ने ये आशंका जाहिर की है कि राजस्थान में भी बंगाल की तरह पूरी ताकत भाजपा झोंक सकती है। वो तो सब जगह सभी उन्होंने आशंका हमारी हम चाह रहे हैं कि इस बार राजस्थान में तीसरा मोर्चा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में आएगा राजस्थान में, क्योंकि लोगों का माइंड सेट है यहाँ पे। आप देखिए जहाँ जहाँ सरकार बनी, केजरीवाल की अगर सरकार बनी तो मीडिया का सबसे बड़ा सहयोग रहा कि 6 महीने तक केजरीवाल ही फ्रंट पेज पे छुपे थे, दूसरे पीछे चले गए, वो दिल्ली थी। आपके सहयोग के बिना सरकार नहीं बन सकती। राजस्थान में लोग भूलते हैं, राजस्थान का इतिहास है, उसके अंदर भी आप देखोगे इतिहास के अंदर किस तरह लोग अपने खड़े हो जाते तुरंत। सबसे पहले खड़े होने रास्ते में खड़े हुकुम होकर के खड़े हो जाए, लोगों को दबा। तो उनको इसमें भी कहना होगा कि तुम इस इतिहास को भूलो और नए हिसाब से आप लोग इतिहास के अंदर जो कमियां रही लड़ ले, 2-4 राजा महाराजा, उससे क्या होता है? हिस्ट्री नहीं रही, हिस्ट्री नहीं है। अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी, कहाँ इतिहास है बताओ मुझे, कितने लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़के से गीत तो नहीं गाए जाते हमारे। या तो पंजाब के भगत सिंह जी और सुखदेव राजगुरु, तमाम जो बंगाल उत्तर प्रदेश में लोगों को याद किया, अपने कितने लोग, आप कुछ लोगों ने साधु स्थिति होगी। इसका मतलब ये नहीं होगा माइंड सेट है। यहाँ लोग क्या करते हैं, आराम करना चाहते हैं, एक बात को नई बात 9 दिन और फिर भूल गए। ये राजस्थान के लोगों की आदत है। और देखिए मैंने जब किसान आंदोलन में सत्ता छोड़ी तो कायदा तो ये था कि किसानों को मेरे को इतने वोट देने चाहिए, मेरे 20-25 MLA आते 1 से 0 पे लेके आ गए, तो मेरी गलती थोड़ी है, मैं तो लड़ाई लड़ी ना हूँ। हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता राजस्थान में कोई भी व्यक्ति, क्योंकि विपरीत परिस्थिति में सत्ता छोड़ के 25 साल से अगर राजस्थान में कोई लड़ रहा है, कांग्रेस नहीं लड़ रही है। कांग्रेस 5 साल राज में आती है, वो पैसा खाती है, और वो पैसा पहुंचाती है, विदेश घूमने जाते हैं नेता, फिर आते हैं, फिर जाते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ये व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जो हमेशा ये कह रहा है कि तीसरा मोर्चा बनाएं, कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी लोग हैं उनको हम एक मंच पर लाएंगे। हमने प्रयास भी किया, चाहे चोटीलाल जी लड़े तो अकेले थे, उनके साथ कोई नहीं था, तब हनुमान बेनीवाल उनके साथ था, तो वही छोड़ के भागे वसुंधरा जी पर, कितनी गाड़ियाँ वसुंधरा जी को उन्होंने अब भूल गए, एक साथ खाना खा रहे हैं। मैं नहीं भूल सकता, मेरा एक बार जिससे झगड़ा हो जाता है वो अंतिम समय तक याद रहता है, ये मेरी आदत है। और मैंने पार्टी बनाई जवान किसान की, क्या भी जवान किसान का आवश्यकता मैं आगे खड़ा मिलूंगा। अग्निवीर की लड़ाई भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लड़ रही है, इसके अंदर अगर सारे दल मिलकर और अग्निवीर के खिलाफ अगर लोकसभा को ठप कर दे 5 दिन, तो अग्निवीर 5 दिन में सब खत्म हो जाता है। लेकिन लोगों को करना नहीं है, किसी को मतलब नहीं, और हमें इसलिए करना कि हमारे बच्चे सबसे ज्यादा राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बच्चे सब ज्यादा सेना में जाते हैं, इसलिए हमें हमारे बच्चों की चिंता है। लोग अग्निवीर में जाना ही नहीं चाहते, लोग आर्मी का क्रेज खत्म हो गया, सेना का सम्मान जो था, कहीं कहीं सेना
ऐसा ही महसूस करिए सीएम का जो बिल आया इसे पैरामिलिट्री फोर्स की हताश है। तो हम ये चिंता करें इस देश की कि आगे देश का क्या होगा, आगे प्रदेश का क्या होगा। हमारे यहाँ कौन सुरक्षित है? आपको तो पत्रकार सुरक्षित है, नेता सुरक्षित है, अस्पताल सुरक्षित है, एसएमएस के अंदर आग लग गई। यहाँ तो जो आईसीयू है वो भी सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस सुरक्षित नहीं, थाने सुरक्षित नहीं, या रेप की घटनाएं हो रही है। आखिर कौन ठीक करेगा राजस्थान में? इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास कर रहे हैं और प्रयास ही करता है व्यक्ति। हार जीत तो देखो एक चीज के दो पहलू, एक हार और एक जीत, लेकिन हमारी लड़ाई के अंदर कहीं आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी। और आगामी जो हमारा जो संघर्ष या जो रहेगा हमारा, उसका रोड मैप भी आगे हम क्या करेंगे। जल्दी मई से बड़े आंदोलन राजस्थान के अंदर जनहित के मुद्दे, पेपर लीक के अपराधियों के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, कितने लोगों को ऐसी भी पकड़ा कांग्रेस सरकार में, बीजेपी सरकार में, लेकिन अभियोजन स्वीकृति नहीं करते। और फिर पकड़ने से क्या फायदा? मत पकड़ो आप। और जिसको पकड़ लिया उसको फील्ड पहुंची किस बात की? जब तक उसका ट्रायल पूरी नहीं हो जाए वो पढ़ाई करके कौन करता। ये व्यवस्था राजस्थान का होनी चाहिए। आपने जो इंटरव्यू खत्म करने की बात की, मैं भी सहमत हूँ कि दूसरे राज्यों की तरफ पे एसआई सहित कई ऐसे जो एग्जाम है उनको आरपीएससी इंटरव्यू नहीं होती, वो डायरेक्ट परीक्षा दिया जाना चाहिए और पारदर्शिता के साथ ऐसी एजेंसी एग्जाम कराए। भाई साहब, दिल्ली पंजाब के थर्ड मोर्चे की बात आती है। राजस्थान एक बड़ा प्रदेश है, दिल्ली एक छोटा प्रदेश है। क्या आपको लगता है इतने बड़े प्रदेश को आरएलपी कवर कर पाएगी 2028 तक? कवर तो कर ही रखा मैं, 270 सीटों में कवर किसको मानता हूँ? 200 सीटों के चुनाव लड़ 70 लड़ी ली है। पिछली बार महिला इसमें 200 लड़ी, 200 पे हमने नहीं कहा, 200 पे देखिए 200 पे हो सकता है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनका प्रभाव अभी नहीं है। लेकिन जैसे भारतीय आदिवासी पार्टी होगी, 2-3-4 जिलों में उनका प्रभाव है, कुछ हमारे दल और साथी हो रहेंगे और नए लोग आए। अब पुराने जो जिनको कह रहा हूँ थर्ड पार्टी उनकी दुकानें बंद होंगी पुराने लोगों की, ठीक है। अब बिल्कुल नए फ्रेश बच्चे आएंगे तो कहीं भी राजस्थान में निकलेंगे। दिक्कत क्या है? जो नए बच्चे नेता बन रहे हैं वो भाग रहे हैं, हमसे दूर भाग रहे हैं। वो कहीं नहीं कांग्रेस बीजेपी के अंदर जाके और किसी को भाई साहब बना लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। वो अगर हमारे साथ जुड़े तो उनका भी ठीक रहे, हमारा भी ठीक रहे। लेकिन हम राजस्थान की जो भौगोलिक परिस्थिति है, जातीय व्यवस्था है, वो अलग अलग है। एक तरफ गुजर मेरा बेल्ट है, एक तरफ जाट बेल्ट है, कहीं राजपूतों का बहुत है, कहीं शिव कास्ट का बहुत है, कहीं ब्राह्मण का बहुत, अलग अलग राजस्थान बचा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि राजस्थान में प्रत्येक समाज का नेता हमारे साथ रहे। हम तो चाहते हैं यूथ क्यों नहीं आगे आ रहा है? सबसे ज्यादा युवा आरएलपी के अंदर है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देश के अंदर नौजवानों की पार्टी के रूप में जाना जा रहा है। तो राजस्थान के नौजवानों को निकल पड़ना चाहिए। जो नेपाल के अंदर जैन जी ने प्रधानमंत्री बना लिया, सारा कुछ किया, जिस तरह तमिलनाडु के अंदर 2 साल में एक व्यक्ति आता है। हाँ, ये सही है कि तमिलनाडु में रखने में अंतर है। तमिलनाडु के लोगों का जो इमोशन वो दूसरे तरीके, हमारे लोग बातें ज्यादा करते हैं, काम कम करते हैं। थोड़ा सा देखो राजस्थान के लोग क्या होता है, खाओ पियो सो जाओ, इसमें ज्यादा रहे। आज ये 70 साल हमने देखा, लोग बातें करेंगे बड़ी बड़ी, थोड़ी देर बाद सेट होकर चले जाए, पार्टी बड़ी ये कर दो वो कर दो, सब संतुष्ट कर दो साहब। मैच नहीं पास दिख रहे हैं फला टीम का और 5 बार उसको देखो, बोलता साहब बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, बस बढ़िया 5 बार आगे। इसमें राजस्थान के लोगों को मैंने देखा बहुत नजदीक से, और बड़े नेताओं को मैंने देखा किस तरह खुद के बच्चे का MBA में एडमिशन करा दो, मेडिकल में करा दो, कह साहब इससे बढ़िया तो सरकार ही नहीं। वाह वाह वाह, क्या सरकार है, मेरे बच्चे का एडमिशन हो गया। बस इतने में राजस्थान के लोगों ने किया। और इसीलिए राजस्थान में जब आंदोलन हुआ तो पहला गुजरात में आंदोलन हुआ राजस्थान और हरियाणा का ज्यादा, वही आंदोलन हुआ जिसमें सबसे ज्यादा साधन मिले। उसके बाद राजस्थान पर ध्यान दिया लोगों का कि राजस्थान के लोग लड़ा है। पार्टी तो 66 साल बाद मैंने बनाई राजस्थान की, 10 साल या 66 साल बाद हनुमान बेनीवाल और नौजवान किसान पार्टी पार्टी आदिवासी पार्टी, तो 2 ही पार्टियां बनी राजस्थान की। लोक दल, जनता दल, दम की पार्टी, ये पार्टियां तो बाहर की थी। यूपी हरियाणा के लोग उनके अध्यक्ष थे, वहां से झंडा आता था उसको लेकर घूमते थे राजस्थान के लोग। ये मैं राजस्थान के लोगों को जगा रहा हूँ कि वो उठो और अपनी व्यवस्था को बदलो, और नहीं बदलोगे तकलीफ खुद होगा। हमारा जो पाए है राजस्थान के अंदर अगर जरूरी है तो राजस्थान के अंदर राजस्थान के लोगों की सेवा करते करते अगर 0 भी रिजल्ट आए तो भी हम परवाह नहीं करते। 28 तक हम लड़ाई लड़ेंगे, प्रयास करेंगे कि तीसरा मोर्चा भी बढ़े, सारा कुछ हो और हम सबको साथ लेके चलना चाहिए। इसकी बार अगर मैं कांग्रेस पार्टी से अलायंस कर लेता तो ये भी नहीं आती सत्ता के अंदर, लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था कि कांग्रेस बीजेपी से अलायंस नहीं करेंगे और हम अकेले लड़ेंगे, अकेले ही लड़ेंगे। वोट हमारे 1 लाख बढ़े लेकिन सीटें कम होगी। और अब की बार पहले दिन से आपको देखा होगा, चुनाव जीतने हारने के बाद पहले दिन से कोई आदमी सड़क पर आपको लड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी लोकसभा में भी 100% उपस्थिति है,
जिसके पार्टी के नौजवान हर जगह हर मामले के अंदर जाके न्याय दिलाने के लिए खड़े होते हैं। और आज राजस्थान में ये स्थिति हो गई कि आरएलपी पार्टी का नाम आ जाता है, एक ट्वीट आ जाता है, या पार्टी का कार्यकर्ता को फोन कर देता है कि हम आ रहे हैं, उससे पहले लोगों को 60% न्याय मिल जाता है। बहुत बड़ी जीत है हमारी। बैराना धाम के अंदर जिस तरह साधु संत आंदोलन कर सबसे पहले मेरे पास आए भरोसा करके, कल मैं बैराना धाम का प्रोग्राम बना रहा हूँ, अभी तय कर लेंगे कल बैराना जाने का। और आवश्यकता पर जो बड़ी रैली करेंगे, रिको की जो गुंडागर्दी है, यहाँ जिलाधिकारियों की गुंडागर्दी है, जो अपना आपको बहुत ज्यादा नजदीक समझ रहे हैं सरकार के, उनकी दादागिरी भी ठीक करेंगे। और साधु संत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में देश और प्रदेश में सबसे ज्यादा नंगे पांव घूमते, हर परिस्थिति में झगड़े, कई तरह जगह जान भी दी साधु संतों ने, और उनको धूप में बैठना पड़ रहा है। तो सनातन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? ये देश सवाल पूछ रहा है, ये हम सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ गया सनातन? आप तो साधु संतों को इसके अंदर बिठा कर रखे हो, जब आपकी पार्टी तो साधु संतों के नाम से चल रही है। आप बाबा विधायक को तो वहाँ जाके साधु संतों में लड़का है, कितना बड़ा दुर्भाग्य बताओ मुझे। तो कल मैं वहाँ जाऊंगा और बैराना धाम के अंदर भी साधु संतों की जीत हम कराएंगे। वो निश्चित रहे 100% जीत जो चाहते वो चाहते हैं होगा। रिको को वहाँ से भगाएंगे और उनकी बात करेंगे। पायलट की भूमिका कैसी देख रहे हैं राजस्थान में, क्योंकि प्रदेश प्रभारी भाजपा तो उनको उकसा रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष निमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ, पार्टी गलत है, हमारे पास आ जाओ। हाँ, तो वो पहले क्या बीजेपी के पायलट का नजदीक रहे हैं ना, इससे अब जैसे मान मैं बीजेपी के अंदर रहा हूँ, मैं बीजेपी से हट के बाहर आया, तो कहीं के बीजेपी सोचे हनुमान जी पहले हमारे थे उनके दिमाग में, लेकिन मैंने पार्टी बना ली, इसलिए मुझे नजदीक नहीं मानते थे। बेटे पार्टी अलग होगी ना, पायलट साहब अदर जोर में वो तो कहा था ना कि एक टांग इधर एक टांग उधर, तो कहीं के उनका इशारा, और ये सही बात है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कॉन्टेक्ट में है। बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि गुजरों में अगर हमारे पास सबसे मजबूत नेता है बीजेपी के पास, तो सचिन पायलट, ये बीजेपी के नेता। मैं क्या करूँ? वो कहते हैं मैं थोड़ा कह रहा हूँ उनको पार्टी बनानी चाहिए। हमने तो कोशिश की, उनको 2 बार सीएम बना ली भाई, 18 में सीएम बनाने की कोशिश की, मेरे उससे दुश्मन है, उनके बेटे को हराया। और फिर जब सरकार गिर रही थी तब 3 विधायक मेरे सचिन पायलट के साथ पायलट सीएम बना। अब उनकी किस्मत में नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं थोड़ी किस्मत ली, और वो नहीं रहता। अब आप कह रहे हैं हमने जीता नहीं, अरे यार खुद राजस्थान तो जीता ही नहीं पाया। कई बीजेपी के नेताओं को दिमाग खराब हो गया, कह रहे बंगाल हमने जीता है, तुम खुद तो अपनी सीटों में जीत नहीं पाए। कहते शर्म तो करो थोड़ी बात। क्या बयान दिला रहे बेचारे सीधे लोगों में कि इनका ये रहा, बंगाल में छुप गए, तुम बात तो नहीं निकले थे, टीएमसी की तरफ से प्रचार तो नहीं करते थे 8 बजे बाद, यहाँ कह हमने जीता गया, खा पी के होटलों में पड़े रहते थे, फालतू की बात करते हैं। ये बात नहीं करनी, उनको खुद की गिरफ्तार में जानते हैं, तुम्हारा खुद का तुम्हारे क्षेत्र में प्रभाव नहीं है, और आने वाले चुनाव में भी तुम हारोगे पूरी तरीके से। ये बंगाल जिताने की बात मत करो। बंगाल कैसे जीता है कैसे नहीं जीता पूरा देश जानता है। थोड़ा सा ममता बनर्जी का जो अहंकार था, उनके एमपी जाते ही नहीं थे इलाके का, मैं देखता था, वो परमानेंट दिल्ली रहते थे, तो कहीं कहीं लंबे समय तक शासन रहा, उसकी वजह से बंगाल हारा है। तो केरल और तमिलनाडु में बीजेपी जादू क्यों नहीं दिखाया बताओ? दिखा देते वहां पर। और आगे आ जाए पंचायत राज चुनाव, राजस्थान के चुनाव आ जाएंगे, हम इसके अंदर नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि बार बार आपका सवाल ये सही है कि थर्ड फ्रंट कब पड़ेगा, तो सही है, आप भी तो साथ दो। मेरा मीडिया वाले ये था ना केजरीवाल का, बना दिया सीएम, हो जाओ 1 महीने के लिए, बोल दो 1 महीने हम सिर्फ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हैं, बन जाएगी सरकार। ये मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाई इसके अंदर। हनुमान जी, आपने कहा कि विजय सरकार बना लेंगे, वहाँ एक तरीके से इतनी बड़ी जीत, लेकिन सरकार तो वो अभी भी नहीं बना पा रहे हैं, तो सीटें ही कम रह गई ऐसी। 100 सीट लेना ही बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो मान लो 50, 60, 100 सीट देते तो अपना बन जाएगी सरकार, पीछे भाग जाए तो भाई सुनिए, 100 सीट लेना बहुत बड़ी बात है 2 साल के अंदर। मतलब तमिलनाडु की जो जनता है वो अलग चल रही है, ऊब गई वो स्टालिन के शासन से, और एडीएम का कुछ देखा उन्होंने, जो उनका नया व्यक्ति बना। अपने लोग कब तैयार होंगे? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, राजस्थान के लोग कब तैयार होंगे? बातें करा लोग बंद कमरे में, शाम को 8 से 12 बजे बातें करके उनकी बात कर लो, तो ये कर देंगे, सुबह उधर जाती है बात। ये राजस्थान की मुझे चिंता, राजस्थान की सुनो चिंता, इसलिए मैं खराब हो रहा हूँ भाई, मैं खराब हो रहा हूँ इसलिए मुझे चिंता है भाई। मुझे भी क्या चिंता है? 2028 में थालापति हनुमान बेनीवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुनो, मैं लड़ाई 28 के अंदर मजबूती साल लड़ूंगा, इसमें कोई 2 राय नहीं। 28 से हमारी लड़ाई मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात, अभी मीडिया के अंदर जन पार्टी आपने छापा कि कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट पार्टी चंदा लिया, आप ये भी छाप देते कि इन्होंने नहीं लिया, 100 रुपये नहीं लिया, कोई तो मैसेज होता है। आपसे मेरा आग्रह है कि वो भी छापे जिन्होंने लिया, और जो बेचारे नहीं ले रहे गरीब हैं उनका भी आप छापो बराबर, ताकि जनता को पता लगे, क्योंकि मीडिया को जनता देखता है, मीडिया नहीं। ये आप लोगों से मेरा आग्रह रहेगा, दोनों करते हुए
धन्यवाद।